सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सियाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे उसका नाम है उंगली पर उठाया गोवर्धन पर्वत। वर्षा ऋतु के आरंभ के दिन थे। आकाश मंडल में इधर से उधर मेघ दौड़ने लगे थे। मंद मंद ठंडी हवा चलने लगी थी। पृथ्वी श्यामल हो गई थी। ऐसा लगता था मानो अब वर्षा होने वाली है। उन्हीं दिनों एक दिन सवेरे जब श्री कृष्ण सोकर उठे तो ब्रज में जो कुछ हो रहा था उसे देखकर चकित हो उठे। सभी गोप और गोपियां यज्ञानुष्ठान में लगे हुए थे। बड़े उत्साह और उमंग के साथ पूजा की तैयारियां हो रही थी। कृष्ण मन ही मन सोचने लगे, अरे यह सब क्या है और क्यों हो रहा है। बहुत कुछ सोचने लगे और विचार करने के पश्चात भी जब श्री कृष्ण की समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने नंद बाबा के पास जाकर उनसे पूछा, बाबा आज यह सब क्या हो रहा है। जिसे देखता हूँ वही यज्ञ के आयोजन में संलग्न है, पूजा के प्रबंध में जुटा हुआ है। वह कौन देवता है जिनकी प्रसन्नता के लिए यह सारा आयोजन हो रहा है। नंद बाबा ने उत्तर दिया, बेटा हमें बादलों से जल प्राप्त होता है। जल से ही खेती होती है। जल को ही पीकर हम जीवित रहते हैं। हमारे पशुओं को भी जल से ही जीवन प्राप्त होता है। इंद्र जल के देवता हैं। इन्हीं की कृपा से हमें प्रतिवर्ष उचित मात्रा में और उचित समय पर जल प्राप्त होता है। अतः हम ब्रजवासी प्रतिवर्ष आजकल इंद्र की पूजा करते हैं। जो आयोजन तुम देख रहे हो वह इंद्र की पूजा का ही है। नंद बाबा का कथन सुनकर श्री कृष्ण विचारों में डूब गए। वे कुछ देर तक मन ही मन सोचते रहे, फिर बोले, बाबा संसार में मनुष्य को जो कुछ मिलता है वह अपने कर्मों के ही कारण मिलता है। कर्मों के ही कारण मनुष्य को दुख मिलता है और कर्मों के कारण ही मनुष्य को सुख भी मिलता है। कर्मों के अनुसार ही वर्षा होती है और कर्मों के फलानुसार ही अकाल भी पड़ता है। जल की वृष्टि होने या न होने से इंद्र का कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण अपना कथन समाप्त करके सोचने लगे। नंद बाबा उनके कथन को सुनकर बड़े आश्चर्य के साथ उनके मुख की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने पुनः सोचते हुए कहा, बाबा मेरे वचनानुसार आपको इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत से हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है। थोड़ी ही देर में संपूर्ण बस्ती में यह बात जोरों से फैल गई कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण इंद्र की पूजा के लिए मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। पहले तो गोपों ने कृष्ण की इस बात का विरोध किया, किंतु जब उन्होंने गोपों को समझाया तो वे मान गए। इसका कारण यह भी था कि वे कृष्ण के चमत्कारों को बार बार अपनी आंखों से देख चुके थे। फलतः कृष्ण की बात मानकर गोपों ने यज्ञानुष्ठान और पूजा की सारी सामग्री गोवर्धन पर्वत को भेंट के रूप में अर्पित कर दी। उधर इंद्र के कानों में जब यह समाचार पड़ा तो वह कुपित हो उठा। उसने प्रलय काल के मेघों को बुलाकर आदेश दिया कि सारे व्रज के ऊपर छा जाओ और इतनी वृष्टि करो कि संपूर्ण व्रज पानी में डूब जाए। इंद्र की आज्ञा अनुसार प्रलय काल के बादल ब्रज की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते सारा ब्रज काले काले बादलों से ढक गया। बिजली चमक चमक कर कड़कड़ाने लगी।
तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगने लगा कि मानो प्रलय काल आ गया हो। संपूर्ण ब्रज में घबराहट फैल गई। गोप गोपिकाएं और ग्वाल बाल रोने और चीखने लगे। कहने लगे, हाय हाय, अब हम क्या करें? हमने कन्हैया की बात मानकर इंद्र की पूजा बंद कर दी। अब इंद्र के कोप से हमारी रक्षा कौन करेगा? कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाते हुए कहा, ब्रजवासियों, घबराओ नहीं। अपने अपने बाल बच्चों और गोधन को लेकर गोवर्धन चलो। गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण के आदेशानुसार समस्त ब्रजवासी अपने अपने बाल बच्चों और गोधन के साथ गोवर्धन की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण पहले ही गोवर्धन के पास पहुंच गए थे। उन्होंने कांचनी काच पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया। उन्होंने ब्रजवासियों को पुकारते हुए कहा, ब्रजवासियों, अपने अपने बाल बच्चों और गोधन को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। नंद बाबा, यशोदा और ब्रजवासियों ने जब श्री कृष्ण को अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए देखा तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ। वे सभी लोग श्री कृष्ण की जय बोलते हुए अपने अपने गोधन के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे चले गए। इंद्र के प्रलयकारी बादल लगातार 7 दिन तक गरज गरज कर भयंकर वृष्टि करते रहे। तीव्र हवाएं चलती रही और वज्रपात भी होता रहा, किंतु किसी भी व्रजवासी का बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण 7 दिन और 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए रहे। इंद्र सिर पटक पटक कर थक गया, पर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे। आखिर इंद्र का घमंड चूर हो गया। वह भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपकी माया ने मेरी बुद्धि को ग्रसित कर लिया था, अतः मैं आपको समझकर भी नहीं समझ सका। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। इंद्र भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करके चला गया। आकाश साफ हो गया, जल वृष्टि बंद हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पुनः उसके स्थान पर रख दिया। यह घटना जब कंस के कानों में पड़ी तो वह भयभीत हो उठा। अब उसको लेश मात्र भी शंका नहीं रही कि नंद का पुत्र ही उसका काल है। वह जहाँ भयभीत हुआ वहीं कृष्ण को मारने के लिए उसने अपने प्रयत्न और अधिक तेज कर दिए, पर उसके तेज प्रयत्नों के कारण उसकी मृत्यु और भी निकट आ गई। आज की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ा। इंद्र को घमंड हो गया था, अभिमान हो गया था कि मैं ही सबसे बड़ा, मैं ही वर्षा करने वाला हूँ, मैं ही लोगों को पालने वाला हूँ। लेकिन लोगों का पालन करने वाले तो भगवान विष्णु हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वे ही पालन करता है सृष्टि के। लेकिन इंद्र को इस बात का घमंड था कि अगर मैं वर्षा नहीं करूँगा या ज़्यादा वर्षा कर दूंगा तो लोग डूब जाएंगे या भूखे मर जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ा और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू करवाई, क्योंकि गोवर्धन से ही उनकी गायों का, उनका पालन पोषण होता था, औषधियाँ मिलती थी और सब कुछ वहीं से उन्हें प्राप्त होता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जहाँ से हमें हमारे जीवन की वस्तुएं प्राप्त होती है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। तो इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को एक तुच्छ मनुष्य समझा और अपने घमंड के कारण उसने बहुत वर्षा की। लेकिन आखिरकार इंद्र को हार माननी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़कर उसने माफ़ी मांगी कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से आज की कथा हमने श्रवण की। हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए।
बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।